अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैथ की हम लोग आज 2.5 एक्सरसाइज करेंगे। 2.5 एक्सरसाइज में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने, ठीक है। इसे हमें पता होना चाहिए रियल नंबर्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं पॉइंट्स में, डेसिमल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, जितने भी नंबर्स हैं ना ये सारे, इनको हम क्या कहते हैं रियल नंबर। जैसे 0.5 है, 0, 1, 2, 3, उसके बाद 3/5 है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कि कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और जब दो नंबर्स जो हैं इस तरह से आए कि एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट का कैसे पता चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एक एयोटा, ये टेढ़ा सा आई फॉर्म में एक शेप है, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। तो जब कोई नंबर इस तरह से आए कि उसमें एक उसका रियल पार्ट हो और एक उसका इमेजिनरी पार्ट हो, जैसे x प्लस एयोटा y, इसको पढ़ते हैं एयोटा, ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्म में जो नंबर होता है ना उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट आ रहा होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का आपको कैसे पता चलेगा, उसके साथ ये आई फॉर्म में एक एलिमेंट आ रहा होता है, इसको कहते हैं एयोटा, ठीक है। तो इसका जो आई के बगैर एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो आई के साथ वाला होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि एयोटा का स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी एयोटा आएगा उसको हम लोगों ने 2 के टेबल में कुछ इस तरह 2 के टेबल में लेके आना है और उसको फिर सॉल्व करके उसकी जगह -1 आ जाएगा और फिर हम उसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ एयोटा फॉर्म में दी हुई हैं, हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। यही वाली हम लोगों ने टर्म यूज़ करके तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो एयोटा पार्ट 7 है। अब 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 7 से पीछे वाला नंबर आपने चेक करना है कौन सा नंबर आता है। 7 से पीछे आता है 6, तो 6 2 के टेबल में आता है। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया कि 7 टाइम्स था ना, 6 टाइम अलग कर लिया, 1 टाइम अलग कर लिया। 6 अब 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 2s are 6, तो 2 अंदर आ गया, 3 बाहर। तो एयोटा स्केयर की जगह यहाँ पे हमने क्या बोला था, -1 के इक्वल होता है, तो -1 आ गया। और मल्टीप्लाई एयोटा ऐसे, ठीक है। -1 का क्यूब जो है -1 ही होता है और एयोटा साथ ऐसे ही, और अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स भी आप लोगों ने करने हैं। ये बहुत ईजी है, आपने सिंपल इसको 2 के टेबल में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने बोला है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एयोटा y दिया और जब आपको बोला होगा ना इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आपने सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसको चेंज कर देना है, ठीक है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें देखें 2 + 3 एयोटा दिया और हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अब इसका कौन सा है, -3 एयोटा, तो हम इसके साथ प्लस आ रहा है इसका साइन चेंज करके -3 एयोटा कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें उन्होंने बोला है कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में देखें मैंने उन्होंने दिया हुआ है -1 + 2 एयोटा। तो मैंने आपको बताया था पहले वाला जो एयोटा के बगैर वाली टर्म होती है वो होती है रियल पार्ट, और जो एयोटा के साथ टर्म आ रही होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो रियल पार्ट अब इस तरह से इसका कौन सा हो गया, -1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, 2। एयोटा के बगैर आपने लिखना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जब आपने लिखना है तो साथ एयोटा बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गए। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखिए उन्होंने बोला है फाइंड x एंड y, और यहाँ पे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उन्होंने इक्वल बोला है, ठीक है। जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल बोलेंगे तो इसका मतलब है उसका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, ठीक है। और उस यहाँ पे देखें x + 1 दोनों के साथ एयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट हो गया, तो इनको हमने अलग कर लिया, x और 1 को अलग कर लिया और एयोटा y को अलग कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। x + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, तो x + 1 = 4। 1 को जब हम दूसरी तरफ ले गए तो -1 आ गया, इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरह इमेजिनरी पार्ट कौन सा, एयोटा y = -3 एयोटा से कट गया, y = -3। आप चाहे तो एयोटा ना लिखें, ज़रूरी नहीं है एयोटा लिखना, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट को तो इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने एयोटा बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। या फिर अपने समझने के लिए लिख भी लें तो वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.5 ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।